स्पेस में ट्रैवल कर रहे एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम विली नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो स्पेसशिप इतना हाईटेक होता है कि वो ह्यूमन लाइफ से जुड़ी हर बेसिक नीड्स को बड़ी आसानी से पूरा कर सकता था, इसलिए वहाँ विली को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उस स्पेसशिप में विली के साथ उसके मॉम डैड भी थे, जो एक खास मिशन के तहत स्पेस एक्सपेडिशन पर आए होते हैं, और आज इस एक्सपेडिशन पर उनका आखिरी दिन था। इसके बाद वो धरती के लिए रवाना हो जाते। विली भी अर्थ पर अपने दोस्तों से वापस मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। उसी रात जब विली के डैड दूसरे प्लेनेट से कलेक्ट किए गए सैंपल्स की तस्वीर निकाल रहे होते हैं, तभी विली भी वहां पहुंच जाता है और अपने डैड से उसे इस काम को करने देने की परमिशन मांगता है। उसके डैड उसकी बात मान जाते हैं। विली इस काम को बहुत अच्छे से करता है, इसलिए उसके डैड उस पर भरोसा करके उसे बाकी के सैंपल्स की जिम्मेदारी देकर दूसरे काम को करने चले जाते हैं। पर उनके जाने के बाद विली इस काम को छोड़कर गेम्स खेलने लगता है। पर तभी उनका स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड बेल्ट से निकलते हुए उससे टकराने लगता है, जिसके बाद वो शील्ड एक्टिवेट कर देते हैं। पर इससे स्पेसक्राफ्ट के अंदर भूकंप की स्थिति बन जाती है। ये देखकर विली के डैड उसे कांटेक्ट करके उनके पास वापस आने को कहते हैं, पर अधिक टकराव के कारण स्पेसशिप शील्ड कमजोर पड़ने लगता है, जिस कारण से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए उसके डैड उसकी सेफ्टी के लिए पोर्ट के अंदर जाने को कहते हैं। पर विली के पोर्ट में जाते ही वो सेफ्टी के लिए अपने आप ही स्पेसशिप से बाहर निकल आता है, और तभी उनकी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन इसमें उसके मॉम डैड समहाउ सरवाइव कर जाते हैं और विली से कांटेक्ट करके कहते हैं कि फिलहाल हम तुमसे थोड़ा दूर हैं, पर तुम घबराओ नहीं और हमारे आने तक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहो। उड़ने में उनका कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, पर वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक अनएक्सप्लोर्ड प्लेनेट मौजूद होता है, जहाँ पर बहुत से अजीबोगरीब तरह के क्रीचर्स रहा करते थे। और विली अपने पॉड के साथ स्पेस में ट्रैवल करते हुए उसी प्लेनेट पर आकर लैंड कर जाता है। उसी पॉड में बक नाम का एक रोबोट होता है, जिसे इमरजेंसी की हाल में पॉड में मौजूद इंसान की सुरक्षा के लिए बनाया गया होता है। बक वहाँ की एटमॉस्फेयर जांच करता है तो पाता है कि वहाँ ऑक्सीजन मौजूद होता है, इसलिए वो पोर्ट को ओपन कर देता है। विली को अपने मॉम डैड को ढूंढना था, पर उस पोर्ट को लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया था, ना कि टेक ऑफ के लिए, इसलिए वो वहाँ से कहीं नहीं जा सकते थे। बक उसे बताता है कि जब कोई स्पेस ट्रैवलर खो जाता है तब बहुत से प्रॉप्स उसकी खोज में लग जाते हैं, इसलिए उन्हें किसी भी प्रॉप के इस अननोन प्लेनेट के करीब आने तक का वेट करना था। और उनके पास एक ट्रांसमीटर होता है जो उन्हें इस प्लेनेट के करीब आने वाले प्रॉप्स की सिग्नल देता, पर उन्हें पता नहीं होता कि कोई भी प्रॉप इस प्लेनेट के करीब कब आएगा। पर पॉड में उनके बचाव के लिए सारी चीजें मौजूद होती हैं। बक विली को एक मल्टीपर्पज लैड देता है, जो उसे बहुत अच्छा लगता है, और वो अपने पास रख लेता है। विली को उस पॉड से ही एक कैमरा भी मिलता है, जिससे वो अपने डैड की तरह फोटो लेने की कोशिश करता है। वहाँ उसे अपने चारों तरफ एक जैसे दिखने वाली चट्टान नजर आते हैं, पर असल में वो एक जाइंट रॉक मॉन्स्टर होता है। वो उनके पॉड के साथ बाकी चीजों को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और उन पर अटैक करने वाला होता है, इसलिए उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। पर इस बीच उनका वो ट्रांसमीटर वहीं रह जाता है। बक उसे किसी तरह से वापस हासिल कर लेता है, पर देखते ही देखते वहाँ के सभी रॉक्स अपने असली फॉर्म में आने लगते हैं, इसलिए बक विली के बचाव के लिए बाइक में ट्रांसफॉर्म होकर उसे वहाँ से लेकर भागने लगता है। लेकिन उसी दौरान विली के हाथ से बक को पावर देने वाला बैटरी पैक गिर जाता है, पर जल्दबाजी में उन्हें उसे छोड़ना पड़ता है। अब तक वहाँ मौजूद सभी रॉक मॉन्स्टर जागने लगते हैं और सभी उनके पीछे पड़ जाते हैं, पर तभी उन्हें केव नजर आता है और वो उसके अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद रॉक मॉन्स्टर को हार मानकर वहाँ से वापस लौटना पड़ता है। उसके बाद वो उस केव के दूसरी साइड निकलते हैं, जहाँ का नजारा देखकर विली को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद और कोई चारा न होने के कारण रात को वो वहीं ठहरते हैं और अगली सुबह वो उस प्लेनेट को एक्सप्लोर करते हुए किसी सेफ जगह की तलाश में आगे बढ़ते रहते हैं। इस दौरान विली वहाँ बहुत अलग अलग तरह की स्पीशीज को देखता है और अपने कैमरे से उनकी तस्वीर भी क्लिक करता है। आखिर में वो एक जगह पहुँचते हैं जहाँ वो टेम्पररी ठहरने का तय करते हैं, पर पहले बग उस जगह का सर्वे करता है ताकि वो जान सके कि यहाँ कोई खतरा तो नहीं है। और जिस दौरान वो आसपास के एरियाज की जांच करने जाता है, तभी विली के पास एक प्यारा सा क्रीचर आता है जो बहुत ज्यादा डरा होता है, क्योंकि उसके पीछे एक खतरनाक जाइंट मॉन्स्टर लगा होता है। विली उसे हैंडल करने की कोशिश करता है, पर बात न मानने के बाद उसे उस क्रीचर को अपने साथ लेकर भागना पड़ता है। पर सही समय पर बक उसकी बचाव के लिए आ जाता है। जब वो उस क्रीचर को विली के साथ देखता है तो उसे वहाँ से भगाने लगता है, क्योंकि वो विली की सुरक्षा के लिए किसी भी अनजान जीवों को विली के करीब नहीं आने देता था। लेकिन विली उसे अपना पेट बनाकर अपने पास ही रखना चाहता था और वो उसे फ्लैश नाम देता है, पर आखिर में उसे बग की बात माननी पड़ती है और फ्लैश वहाँ से चला जाता है। पर उसे भी विली बहुत अच्छा लगता है और वो उन्हें फॉलो करता रहता है। विली और बग को वहाँ एक और तरह का क्रिएचर मिलता है जो एक जाइंट बीटल होता है। वो किसी कारण से उल्टा हो गया था। विली उसकी मदद करने का सोचता है, पर तभी वो देखता है वो बीटल अपने सिंग की आवाज से एक सिग्नल भेजता है, जिसे सुनकर तुरंत उसके बाकी के साथी उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। विली उनके इस अलार्म सिस्टम से बहुत इम्प्रेस होता है। इसके बाद विली को भूख लगने लगती है, तब बग उसे वहाँ मौजूद फ्रूट देता है जो उसके अनुसार बिल्कुल भी हानिकारक नहीं था, पर विली को उनमें से किसी भी फ्रूट का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। यहाँ भी फ्लैश उन्हें देख रहा होता है, पर जब विली उसे देखता है तो उससे मिलकर बहुत खुश होता है। वो विली को खाने के लिए एक अच्छा सा फ्रूट सजेस्ट करता है,
जो विली को बहुत पसंद आता है। पर तभी अगेन जब बग फ्लैश को देखता है तो उसे भगा देता है। इसके बाद वो अपना घर बनाने के लिए वहाँ से कुछ लकड़ियों का बंदोबस्त कर लेते हैं। और जब विली दोबारा फ्लैश को देखता है तो उसे उसके साथ खेलने का मन होता है, इसलिए वो बग को बिना इस बारे में बताए बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ वो फ्लैश के साथ मिलकर छुपते हुए एक जाइंट बीटल का तस्वीर निकालने लगता है। लेकिन उसकी वजह से हुए डिस्ट्रैक्शन के कारण उस बीटल का अलार्म हॉर्न टूट जाता है, जिस वजह से वो चलाने लगता है। लेकिन तब विली किसी तरह से उसके हॉर्न को फिक्स करके उसे बांध देता है और वो बीटल खुशी से वहाँ से चला जाता है। इसके बाद विली और फ्लैश आपस में खूब मस्ती करते हैं, पर वही काफी देर के बाद भी विली के ना आने के कारण बक उसे ढूंढने लगता है और ढूंढते हुए वो विली तक पहुँच जाता है। फ्लैश उसे देखते ही छुप जाता है और बक विली को वापस चलने को कहता है, पर तभी एक्सीडेंटली विली को एक टॉक्सिक प्लांट डंक मार देता है, जिस कारण विली को बहुत पेन होने लगता है। ये देखते ही फ्लैश तुरंत वहाँ से चला जाता है, पर उसके बाद देखते ही देखते विली की हालत बहुत खराब होने लगती है। इसलिए बक अपने सिस्टम की मदद से वहाँ पर उस स्टिंग का एंटीडोट ढूंढने लगता है, पर वहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलता। वहीं हम फ्लैश को देखते हैं, जो असल में जानता था कि विली को कैसे बचा सकते हैं, इसलिए वो भागते हुए एक तरह के मेडिसिनल हर्ब को लेने जाता है और उसके मिलते ही तुरंत वो उसे विली को लाकर पिला देता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही उसे होश आ जाता है। फ्लैश के इस काम को देखकर बक को भी उस पर यकीन हो जाता है और वो उसे विली के साथ रहने के लिए अलाउ कर देता है। और इसके बाद अधिक थकान होने के कारण वो दोनों साथ में सो जाते हैं। पर जब अगली सुबह विली की आंख खुलती है तो वो पाता है कि फ्लैश अब स्टोन लाइक स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो गया था। ये देखकर विली को कुछ समझ नहीं आता और वो बहुत पैनिक हो जाता है। पर तब बक उसे बताता है कि फ्लैश अभी मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस से गुजर रहा है, जो एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें कुछ क्रीचर अपने फॉर्म को चेंज करते हैं। तभी फ्लैश अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, पर अब वो पहले से थोड़ा बड़ा हो चुका था। विली भी उसे देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद वो सभी मिलकर एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से अपने घर को बना लेते हैं। पर तभी अचानक वहाँ का मौसम खराब होने लगता है। ये देखकर फ्लैश विली को कुछ समझाने की कोशिश करता है, पर विली उसे ये कहकर इग्नोर कर देता है कि घर के अंदर हम सुरक्षित होंगे। लेकिन फ्लैश वहाँ से चला जाता है। तभी विली वहाँ देखता है कि वहाँ के सभी पेड़ पौधे अपने आप को बंद कर लेते हैं और अचानक देखते ही देखते वहाँ बहुत हैवी हेलस्टोन गिरने शुरू हो जाते हैं। इससे बचने के लिए बक अपना शील्ड एक्टिवेट कर देता है। इससे वो हेलस्टोन से तो बच जाते हैं, पर इस कारण से बक की बैटरी बहुत लो हो जाती है और इसी तरह से सुबह हो जाती है, जहाँ हेलस्टोन बंद हो चुका था और फ्लैश भी विली के पास वापस आ जाता है। पर वहाँ बक विली से कहता है कि शील्ड एक्टिवेट करने के कारण मेरी बैटरी अब खत्म होने वाली है, इसलिए ट्रांसमीटर को बचाने के लिए मुझे पूरी तरह से स्लीप मोड में जाना होगा। उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। इसके बाद वो विली को फ्लैश के साथ ही रहने को कहता है, क्योंकि उसे इस प्लेनेट के बारे में ज्यादा पता था। और ये कहकर बक पूरी तरह से स्लीप मोड में चला जाता है। इसके बाद विली बग को एक केव में लाकर सेफली रख देता है। लेकिन तब वो बग को वापस से रिवाइव करने के लिए उस गिरे हुए बैटरी पैक को रॉक मॉन्स्टर्स के बीच से वापस लाने का तय करता है। फ्लैश को ये काम बहुत डेंजर लगता है, इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उस समय विली को बग को रिवाइव करना ज्यादा जरूरी लगता है, इसलिए वो फ्लैश की बात ना मानकर जाने लगता है। लेकिन तब फ्लैश विली को सेफ रखने के लिए खुद ही बैटरी पैक लाने जाने लगता है। विली उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उतने में एक रॉक मॉन्स्टर जाग जाता है, जिस कारण से विली को भागकर केव के अंदर आना पड़ता है। वहीं फ्लैश जिस दौरान आगे बढ़ रहा होता है तब वो रॉक मॉन्स्टर के बीच फंस जाता है, जिसे देखकर विली उसे भी वापस केव में लेकर चला आता है। पर रॉक मॉन्स्टर के हमले से फ्लैश को चोटें लग गई थी, इसलिए विली फ्लैश को अपने साथ लेकर जाने लगता है। पर उसी दौरान विली एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। विली वहाँ से निकलने के लिए बग के दिए मल्टीपर्पज लैड का यूज करता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता और वो वहीं फंस जाता है। इससे विली हार मानने लगता है। फ्लैश भी उसकी मदद नहीं कर सकता था, पर तभी उसे वहाँ एक जाइंट बीटल का टूटा हुआ अलार्म हॉर्न नजर आता है और वो उससे उन बीटल्स को सिग्नल देने की कोशिश करता है। उस सिग्नल को सुनकर उन्हें लगता है कि उनका कोई साथी मुसीबत में है, इसलिए वो वहाँ आ जाते हैं। पर जब वो विली को देखते हैं तो बिना उसकी मदद किए वहाँ से वापस लौट जाते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक बीटल ऐसा भी था जिसकी एक समय पर विली ने हॉर्न को फिक्स करके उसकी मदद की थी। वो विली की मदद करता है और आखिर में वो ऊपर आ जाता है। विली इसके लिए उसे शुक्रिया करता है और फिर वो फ्लैश को बग के पास लेकर आ जाता है। पर अभी भी विली के पास बग को रिवाइव करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वो तय करता है कि जब तक बग को कोई सिग्नल नहीं मिलता तब तक वो फ्लैश के साथ किसी तरह से इस प्लेनेट पर सरवाइव करेगा। और इसके बाद हमें 10 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं विली ने इतने समय से रहते हुए वहाँ के तौर तरीकों को अडेप्ट कर लिया था और फ्लैश भी अब पहले से बहुत बड़ा हो चुका था। इस दौरान विली वहाँ की स्पीसीज की बहुत सारी तस्वीरें क्लिक करता है, ताकि जब वो अर्थ पर वापस लौटे तब वहाँ वो इन तस्वीरों को दिखा सके। एक रात जब विली सो रहा होता है तभी वो आसमान में एक प्रोब को नोटिस करता है। तब उसे लगता है कि अब बग जाग चुका होगा, क्योंकि उसने कहा था कि जब कोई प्रोब इस प्लेनेट के करीब आएगा तब वो वापस से ऑन हो जाएगा। पर तभी फ्लैश के साथ मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस शुरू हो जाता है, इसलिए विली उसे वहीं छोड़कर बग को देखने जाता है और उसे स्लीप मोड से वापस आने को कहता है। पर तब वो देखता है इतने समय तक एक जगह रहने के कारण अब उस पर छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो हो चुके थे और उसकी थोड़ी सी बची बैटरी पावर भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से उसके पास सिग्नल भेजने की भी पावर नहीं थी और इसीलिए बग भी स्लीप मोड से वापस नहीं आ पाया था। ये जानने के बाद विली किसी भी हाल में बग के उस बैटरी पैक को रॉक मॉन्स्टर्स के बीच से वापस लाने का तय करता है और क्योंकि फ्लैश अभी भी जाने की हालत में नहीं होता इसलिए वो उसी बीटल को सिग्नल देता है और उसके साथ छुपते हुए रॉक मॉन्स्टर्स के बीच से बैटरी पैक लाने चला जाता है। वो आखिर में बैटरी तो ले लेता है, पर साथ ही वहाँ मौजूद रॉक मॉन्स्टर्स भी जाग जाते हैं।
इसलिए उसे वहाँ से भागना पड़ता है। पर एक समय पर एक रॉक मॉन्स्टर उसे निगलने वाला होता है, पर सही समय पर फ्लैश आकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद विली उन दोनों की मदद से रॉक मॉन्स्टर्स का सामना करते हुए उनसे बच निकलता है और केव में जाकर उस बैटरी को बक में लगा देता है, जिसके बाद बक रिवाइव हो जाता है। उसके जागते ही एक नजदीकी प्रोब को उसका सिग्नल मिल जाता है और जल्दी एक रेस्क्यू पोड उसे लेने वहाँ आ जाता है। विली घर वापस जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। वो फ्लैश को भी अपने साथ ही ले जाने वाला था, पर वो अपने प्लेनेट को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। विली भी उसकी बात समझ जाता है और उसे खुशी से अलविदा करके उस प्लेनेट से चला जाता है और आखिर में वो अपने मॉम डैड के पास पहुंच जाता है। वो अपने बेटे विली को वापस देखकर बहुत खुश होते हैं और विली भी एक्साइटेड होकर उन्हें उस प्लेनेट की सारी बातें बताने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।